सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने में धमाका। 2 ड्रोन इमारत से टकराने के बाद आग भड़क उठी। धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिफारत खाने को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सिफारत खाने में तमाम ऑपरेशंस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए। डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में भी 2 धमाके सुने गए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रियाद और अल खर्ज में शहर के करीब 8 ड्रोन तबाह कर दिए गए। अरब मीडिया के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी लगातार 5 धमाके सुने गए। ईरान ने इसराइल पर भी मिसाइल दाग दिए। शुमाली इसराइल में हमले के सायरन बज उठे। इसराइल की अपने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। इसराइल के तेहरान और बैरूत पर ताज़ा हमले। इसराइली फ़ौज ने तेहरान और लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में फ़ज़ाई हमलों की तस्दीक कर दी। हिज़्बुल्लाह के कमांड सेंटर्स और गोदामों पर हमले। इससे कबल ईरान में फ़ौजी हेडक्वार्टर्स और पार्लियामेंट हाउस को भी निशाना बनाया गया। ईरान में शहरियों के इनखला के लिए वार्निंग जारी कर दी गई। हफ्ते से जारी हमलों में अमवात 555 हो गई। ईरान की भी इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले। कुवैत में कई अमरीकी तैयारों को मार गिराया। कुवैत ने तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। ईरान का 560 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत कैसे हुई? इसराइल ने कई साल से तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक कर रखा था। इसराइल आला ईरानी ओहदेदारों की जासूसी और निगरानी कर रहा था। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक आला ईरानी ओहदेदारों के इंतहाई तरबियत याफ्ता और वफादार मुहाफिज और ड्राइवर इसराइल की नज़रों में थे। इसराइल ने हफ्ते के रोज़ आयतुल्लाह खामनाई को तेहरान की पास्तोर स्ट्रीट के करीब निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फ़ोन से जासूसी की जा रही थी। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी। इसराइली आयरन डोम भी ईरान के मिसाइलों को रोकने में नाकाम। तेल अवीव, हैफा और यरूशलेम में धमाके। शुमाली इसराइल में हमले के सायरन बज उठे। इसराइल ने अपने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। ईरान के अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी हमलों में 6 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। ईरानी हमलों में 18 फौजी जख्मी हुए। अमरीकी सेंटकॉम ने एक्स पर जारी बयान में कहा 2 अमरीकी लापता फौजियों के बाकियात मिल गई हैं। हलाक अमरीकी फौजियों की शनाख्त 24 घंटे बाद जाहिर की जाएगी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब का ऐलान। अपने बयान में ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि जो जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरेगा उसे आग लगा देंगे। लबनान में इसराइली फोर्सेस के हमले। शहादतों की तादाद 52 हो चुकी। 154 अफराद जख्मी। सरहदी इलाके और हिजबुल्लाह के गढ़ जाहिया में भी बड़ा धमाका। इसराइली हमलों के बायस लबनान में अब तक 28,500 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। बैरूत में अमरीकी सिफारत खाने की लबनान में मौजूद अपने शहरियों को फौरन मुल्क छोड़ने की हिदायत। अगर आप मुल्क में मौजूद हैं तो अभी लबनान छोड़ दें जब तक कमर्शियल परवाज़ों के ऑप्शन दस्तयाब हैं। खलीजी मुल्कों में अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमले जारी। दोहा में 6 धमाके। दुबई में भी धमाके सुने गए। रासुल खैमा में ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। मलबा गिरने से किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। बहरीनी बंदरगाह में मौजूद जहाज़ पर 2 मिसाइलों से हमला। जहाज़ पर लगी आग बुझा दी गई। अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इराक ने एरबिल एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन्स तबाह कर दिए। ईरान के आबनाए हुर्मुज़ में 3 तेल बरदार जहाज़ों पर हमले। ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है। ईरान की कौमी सलामती के मुशीर अली लारीजानी ने वाज़ेह कर दिया। कहा दुश्मन को ईरान से मुतालिक गलत अंदाजों पर पछतावा होगा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने बयान में कहा कि हम अपनी 6000 साला तहजीब का हर कीमत पर दिफा करेंगे। 300 साल की तरह इस बार भी हमने जंग में पहल नहीं की। खित्ते में अमरीकी अड्डे हमारा जायज़ हदफ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बता दिया। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब आमिर सईद इरवानी का 2 टोक ऐलान। कहा ईरान हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा।
ईरान जंग चाहता है ना तसादुम। मजीद कहा पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी का हसूल जारी रखेंगे। जंग के शोरों ने मशरिक़ वस्ता को लपेट में ले लिया। अमेरिका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर मशरिक़ वस्ता के 14 ममालिक से निकलने की हिदायत कर दी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एडवाइजरी के मुताबिक अमेरिकी शहरियों को उर्दन, कुवैत, लबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, यूएई और यमन से फौरी निकलने की हिदायत। अमेरिकी शहरियों को बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल बशमूल मगरबी किनारे से भी फौरी तौर पर निकलकर महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का कह दिया गया। कैनेडियन हुकूमत ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात छोड़ने की हिदायत कर दी। कैनेडियन हुकाम की जानिब से जारी हिदायतनामे में कहा गया कि अमारात में मौजूद कैनेडियन शहरी हुकूमत की खुसूसी परवाज़ों का इंतजार न करें, फौरी ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब या मस्कत पहुँचें, फौजी तनसीबात और हसास मकामात से दूर रहें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में ज़मीनी फौज भेजने का इशारा। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, ईरान के खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। ज़मीनी फौज भेजना हमारी ज़रूरत बन सकता है। तेहरान के लॉन्ग रेंज मिसाइल नाकाबिले माफ़ी खतरा है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और जौहरी हथियार बना रहा था, उसकी मिसाइल सलाहियतों को तबाह कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के 49 सीनियर रहनुमाओं को मारने का दावा भी दोहरा दिया। ईरान जैसे मुल्कों के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। ईरान एटमी सलाहियत के हसूल के लिए सब कुछ करने को तैयार है, तहम उसे किसी सूरत जौहरी सलाहियत हासिल नहीं करने देंगे। अमरीका का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान पर हमला दुनिया के अमन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। ईरान की एटमी सलाहियत को बहुत नुकसान पहुँचाया है। ईरान खलीजी मुल्कों में गैर फौजी अहदाफ को निशाना बना रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एक नई जंग की तरफ धकेल दिया है। डेमोक्रेट पार्टी के सेनेटर चक शूमर की अमेरिकी सदर के ईरान पर हमले के फैसले पर तनकीद। कहा, अमेरिकी सदर ने ईरान पर हमले का फैसला बगैर किसी मंसूबाबंदी और कांग्रेस से मंजूरी लिए बगैर किया। जंग के मनफी नताइज का सामना आवाम को करना पड़ रहा है। ईरान के हमलों में पहले ही कई अमेरिकी फौजी मारे गए हैं और ट्रंप कह रहे हैं जंग तवील हो सकती है और मजीद फौजियों की हलाकत का इम्कान है। जंग के असरात। मशरिक़ी वस्ता के 7 एयरपोर्ट्स पर 9,500 परवाज़ें मनसूख। दुबई, दोहा, शारजा, अबूधाबी, बहरीन, कुवैत और अल मक्तूम एयरपोर्ट शामिल। अबूधाबी और दुबई एयरपोर्ट्स पर फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए खुसूसी ऑपरेशन शुरू। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस भी पाकिस्तान से मशरिक़ी वस्ता की भी 155 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। विफाकी काबीना का आज होने वाला अहम इजलास मुअख्खर कर दिया गया। इससे पहले भी काबीना इजलास का शेड्यूल तब्दील किया गया था। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अफगान तालिबान के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जलालाबाद में एम्यूनिशन डेपो और ड्रोन्स स्टोरेज को तबाह कर दिया गया। पाक अफवाज की मौसर और तबाहकुन जवाबी हमलों में अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज को भारी नुकसान का सामना है। सिक्योरिटी फोर्सेस अफगान तालिबान रजीम की जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मशरिक़ी वस्ता की कशीदा सूरत हाल। जंग की वजह से तेल और गैस की आलमी कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 1.9% इजाफा 79.25 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी तजारती तेल की कीमत में 1.5% इजाफा। कतर एनर्जी ने अपनी तनसीबात पर हमलों के बाद पैदावार बंद कर दी। गैस भी महंगी। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। अनोखी तारीख रकम। मेलानिया ट्रंप ने अपने खिताब में दुनिया भर के बच्चों के हुकूक और उनकी तालीम के लिए आवाज़ बुलंद की। कहा, अमरीका दुनिया भर के बच्चों की महफूज मुस्तकबिल और तालीम तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब में कहा, हमें यकीनी बनाना है तनाज़ात किसी तौर पर नई नस्ल का मुस्तकबिल सल्ब ना कर सकें।
لاکھوں بچے کلاس رومز کے بجائے ملبے اور ابتری کے درمیان پروان چڑھ رہے ہیں۔ یورپی اتحادیوں کے لیے امریکی سیکیورٹی ضمانتوں سے متعلق صورتحال غیر یقینی ہے۔ فرانس نے اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ فرانس کے صدر مینوئل میکرون کہتے ہیں فرانس اس بے یقینی کے تناظر میں جوہری ہتھیاروں میں اضافہ کرے گا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور 92 ورلڈ کپ کے ہیرو انضمام الحق کی سالگرہ۔ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں تاریخی اننگز کھیلی۔ اور رواں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن آج ہوگا۔ پاکستان میں چاند گرہن کا آغاز دوپہر 1:44 پر ہوگا۔ چاند گرہن شام 4:34 پر اپنے عروج پر ہوگا۔ رات 7:23 پر چاند گرہن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ چاند گرہن ایشیا، آسٹریلیا، شمالی اور جنوبی امریکہ اور دیگر مقامات پر بھی دیکھا جائے گا۔